हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन 10/11/2022 को जारी किया गया है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 10/11/2022 से 30/11/2022 तक कर सकते हैं। IOCL के द्वारा 5 रीजन के लिए वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है, जैसे कि ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस के लिए वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और यूपी के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसी तरीके से नॉर्थर्न रीजन पाइपलाइन, जिसके अंतर्गत हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत वैकेंसी डिफाइन की गई है। इसी तरीके से साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस और साउथर्न रीजन पाइपलाइंस, इसके अलावा वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस के लिए वैकेंसी डिफाइन की गई है। सभी डिवीजन के लिए जो टोटल वैकेंसी है 465 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस ट्रेड या डिसिप्लिन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जैसे कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ITI के बाद 2 साल का लेटरल एंट्री में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए या फिर ITI के बाद 2 साल का लेटरल एंट्री में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए या फिर ITI के बाद 2 साल का लेटरल एंट्री में डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इनमें से किसी एक में आपके पास डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स में बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए मिनिमम 12th क्लास पास होना चाहिए। साथ ही आपने डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 साल की ट्रेनिंग की हो और आपके पास डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में स्किल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आपने जिस भी ट्रेड से क्वालिफिकेशन कंप्लीट है उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। यदि आप SC, ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 5% की छूट दी गई है। यदि आपके पास कोई प्रोफेशनल या हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि इंजीनियरिंग में डिग्री, MBA, PGDM, MCA, LLB, CA या ICMA, मास्टर्स इन सोशल वर्क या डिग्री इन जर्नलिज्म, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फ्रेशर अप्रेंटिस नॉन ग्रेजुएट अप्रेंटिस है। यदि आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रवेश नहीं लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया, अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स है। एज काउंट 10/11/2022 से की जाएगी। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए भी 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 15 मंथ की है। अपर एज में 5 इयर्स की छूट है SC, ST कैंडिडेट के लिए और 3 इयर्स की छूट है OBC कैंडिडेट के लिए। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 10 इयर्स की छूट है। यदि आप PWD SC, ST कैंडिडेट हैं तो आपको 15 इयर्स की छूट है। इसके अलावा यदि आप PWD OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 13 इयर्स की छूट है। अब आते हैं सिलेक्शन मेथडोलॉजी में। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट की मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। रॉन्ग आंसर के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन पेपर में यदि आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके डिप्लोमा लेवल के होंगे और 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के होंगे। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन जनरल अकाउंट्स या कॉमर्स या फाइनेंस के होंगे और 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के होंगे।
यदि आप ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड इन रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के होंगे। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड इन रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के होंगे, जो कि 12th लेवल के होंगे। आपका रिटन टेस्ट 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एवं हिंदी दोनों ही माध्यम में होगा। रिटन टेस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है। यदि आप SC, ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 5% की छूट है, यानी कि ST, SC एंड PW कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है। यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी डिसेबिलिटी मिनिमम 40% होनी चाहिए, तभी आप PWD का लाभ ले पाएंगे। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो सभी इस वीडियो के अंदर दे दी गई हैं। फिर भी यदि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है इसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।